Hello, everyone, and welcome to the Brand Veda Talk Show. Myself, Naman Jain, and I've got with me, as always, Mr. Saurabh Pandey, the founder and CEO of Brand Veda. And as you can see, we've got this beautiful lights on for the podcast, and we are continuously developing our podcast for the next to take it to the next level. And for today's discussion, we're going to discuss about particularly Google Ads and start with the terminology and understand what is it exactly, what Google Ads is exactly, and how it can help. How are you, Saurabh? Yes, I'm doing good. And today topic is, really very important because, it's all about making money from Google Ads. Naman. Yes, yes. And a lot of brands are putting a lot of money on Google Ads. Mm-hmm. And I love one thing about Google Ads is your customers are searching about your businesses. आपके customers आपके business के बारे में Google search पे search कर रहे हैं और मुझे लगता है कमाल का समय रहेगा अपने ads को दिखाने के लिए when customers are Yes, searching yes, about yes. our businesses. Yes. Yes, yes, This is going to be a very interesting session, and this is very close to my heart. Naman. Yes, absolutely. And to understand, to start to understand, because our listeners are asking questions, how things actually get worked out in Google Ads. As before, there was SEO and GMB, right? And there were questions. There were many questions of what exactly it is. So we are gonna shift it towards much more basic, so that you understand much more clearly. तो स्टार्टिंग विद वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने दिमाग में आना चाहिए जो है गूगल एड्स है क्या व्हाट इट एग्जैक्टली इज हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इट कैन डू ये तीन क्वेश्चंस है जो हम लोग बहुत अच्छे से आंसर करने वाले हैं अभी सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट यस तो मैं आपको बता देता हूँ देखिए गूगल एड्स ये अभी का नाम है लेकिन मुझे याद है जब मैं गूगल एड्स करीब 10-12 साल जब मैंने पहले इसका इस्तेमाल करना शुरू किया सो गूगल एड्स मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल यंग प्लेटफॉर्म है मुझे लगता है 12-15 साल करीब हुए होंगे गूगल को एक प्रोडक्ट लॉन्च करके और पहले इसको गूगल एडवर्ड्स के नाम से जाना जाता था तो आपसे कपल ऑफ इयर्स बैक इट वाज नोन एज गूगल एडवर्ड्स लेकिन उसके बाद गूगल ने इसको चेंज कर दिया और गूगल ने इसको बदल दिया गूगल एड्स के नाम से गूगल एड्स एक गूगल का एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ से काफी वैरायटी ऑफ एड्स आप चला सकते हैं अब सवाल है ये एड्स कहाँ चलते हैं सो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप गूगल में कुछ भी आप जब सर्च करते हैं तो आपको एड्स टॉप पोजीशन पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपको टॉप पे एड दिख सकते हैं एडी लिख करके आता है और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेड एड्स हैं और तो आप पेड एड चला सकते हैं गूगल में जो भी टेक्स्ट एड्स होते हैं आप चला सकते हैं और आप प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स भी चला सकते हैं कहने का मतलब है अगर आपके पास प्रोडक्ट है वाईफाई राउटर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च इंजन पे कुछ ऐसे एड्स भी चलते हैं जिसमें ई कॉमर्स एड्स बोलते हैं जिसमें इमेज आता है डिस्क्रिप्शन आता है और फिर वहां से लोग जब ढूंढते हैं आपके बिजनेस को वो आपके एड्स को देखेंगे आपके एड्स पे क्लिक करेंगे और एड्स पे क्लिक करने के बाद वो लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे रूट हो जाएंगे जहां पर हम चाहेंगे कि लोग कुछ एक्शंस लें तो हो सकता है प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करने के लिए या फिर हम चाहेंगे कि लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद लें या फिर इंक्वायरी फॉर्म भर दें ताकि हम लीड जनरेट कर सकें सो गूगल एड्स से मैं आपको बता देता हूँ पहला सर्च नेटवर्क मतलब अगर गूगल के सर्च इंजन पे अगर आपको ऐड चलाना है तो आप चला सकते हैं दूसरा सर्च इंजन के साथ साथ आप गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पे भी ऐड चला सकते हैं नाउ डिस्प्ले ऐड का मतलब हो गया कि आपने बिल्कुल ध्यान दिया होगा कि आप जब वेबसाइट्स पे आते हैं जैसे आप क्लिकबस पे जाते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाते हैं आप आज तक पे जाते हैं आप काफी एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हैं सो यू माइट बी यूजिंग जैसे ट्रू कॉलर और OLX और यू आर यूजिंग लॉट ऑफ एप्लीकेशंस यू आर प्लेइंग गेम्स एज वेल सो व्हेन यू यूज एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं तो भी आपको वहां पर काफी एड्स दिखाई देते हैं सो आपको इमेज ऐड दिखता है आपको वीडियो ऐड दिखता है सो एनिमेटेड एड्स आपको दिखाई देते हैं तो ये एड्स आप चला सकते हैं वेबसाइट्स पे एप्लीकेशंस पे एड चला सकते हैं और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एक पार्ट जो कि यूट्यूब एड्स का है तो आप देखिए हम काफी ज्यादा स्पेंड करते हैं टाइम यूट्यूब पे हम काफी स्पेंड करते हैं टाइम यूट्यूब दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल के बाद और जो कि गूगल खुद स्कोर करता है तो गूगल जब आप यूट्यूब में जाते हैं तो आपको काफी एड्स दिखाई देते हैं आपने देखा भी होगा नमन कि आप कोई वीडियो जब आप देखते हैं एड्स आ जाते हैं एड्स बीच में आ जाते हैं सो कुछ एड्स आते हैं जो करीब 15 सेकंड के होते हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं कुछ एड्स आते हैं जो आप 5 सेकंड्स में आपको स्किप कर सकते हैं आप कुछ 6 सेकंड्स के भी ऐड आते हैं जिनको हम बम्पर एड्स कहते हैं जो आप स्किप कर सकते हैं
आप जब YouTube पे जब आप लॉग इन करते हैं तो आपका जो मेन होम पेज दिखाई देता है वहां पे भी एड्स आपको दिखाई देते हैं। जब लोग YouTube पे सर्च करते हैं तो वहां पर भी एड्स लोगों को दिखाई देता है, बिकॉज YouTube भी एक सर्च इंजन जैसा ही है और वहां पर हम काफी एजुकेशनल कंटेंट हम ढूंढते हैं। तो अभी तमाम जितने वैरायटी ऑफ एड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं आप गूगल एड्स का बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। और एक खास बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा जब हम गूगल एड्स शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। बिल्कुल। सो नंबर वन, लेट्स से हो सकता है कि आप बिल्कुल बिजनेस में नहीं हैं और आपका ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस का है। आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके एड्स को देखें, जाने, ब्रांड को जाने। बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड को जाने। सो ब्रांड अवेयरनेस एक बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका। लीड जनरेशन एक बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मुझे लगता है लीड जनरेशन एक ऐसा पार्ट है जिसमें हर कोई इंटरेस्टेड है। यस यस एब्सोल्युटली। सो एवरी बिजनेस ओनर, एवरी बिजनेस इज लुकिंग फॉर लीड्स, बट एट द सेम टाइम एक बात हमको समझना होगा कि पैसा लीड्स में नहीं है, पैसा लीड्स को नर्चर करना, कन्वर्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। सो लीड जेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका ई कॉमर्स है, आप सीधे चाहते हैं कि लोग आपके वेबसाइट से खरीद लें, तो सेल्स एक बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इंगेजमेंट एक बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और इंगेजमेंट का मतलब है कि मैं कुछ एड चलाना चाहता हूँ जिसको लोग ज्यादातर व्यू करें, कमेंट करें, मेरे फॉलोअर्स बढ़े, मेरे पेज के लाइक्स बढ़े। सो ये तमाम चीजें इंगेजमेंट भी हो सकता है, आपका गोल इंगेजमेंट हो सकता है, ट्रैफिक का गोल हो सकता है कि आपका वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ा दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऐड चलाना चाहते हैं ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे आए। And just to make it much clearer कि कितना effective है Google Ads, I've got some statistics with me. By February 2020, Google was the most visited domain with 74.17 billion. I'm not talking about million, it's billion hits. So if you are on Google and if your product is being searched, that's most obvious thing. Your product is gonna get searched. Because there's nothing that's जो Google पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। So if your ad is on the top of the search bar, there's a heavy chance that someone searching for you will click on your Google ad, yeah, and the click-through rate will obviously increase. And moving on, so I use the word click-through rate. Can you tell me in depth what is click-through rate? Right. So I'll tell you, this is very important metrics. ये बहुत important metrics है, but depending upon goal, हमारा जो goal है brand awareness है, traffic है, lead gen है, जो भी आपके goals हो, उसके metrics अलग अलग हो सकते हैं। So there are a lot of different metrics that we use. और Google में काफी सारे metrics हैं। CTR एक important है और CTR का मतलब हो गया click-through rate। और क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये हो गया कि कितने लोगों ने आपके ऐड में, कितने लोगों ने आपके ऐड को देखा है और उसमें कितने लोगों ने इंटरैक्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ मेनी पीपल दे हैव क्लिक्ड ऑन योर ऐड। सो सीटीआर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। और सीटीआर आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने ऐड चलाना शुरू किया, लेट्स से मैं सर्च इंजन पे ऐड चला रहा हूं, अगर कोई सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन द बाद, बिकॉज़ आप समझिएगा कि द बेस्ट पार्ट व्हिच आई लव अबाउट गूगल इज पीपल दे डू हैव अ बिग इंटेंट, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग इंटेंट, है ना। तो आप एक बार आप खुद से सोचेंगे, थिंक लास्ट कि आपने कब मोबाइल डिवाइस में गूगल पे सर्च किया था, और कब आपने डेस्कटॉप में सर्च किया था। नाउ सर्चिंग ऑन गूगल इज इंपॉर्टेंट, बट द पॉइंट इज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आवर इंटेंशन इज वेरी हाई व्हेन वी सर्च फॉर मोबाइल डिवाइस। सो जब लोग ये सर्च करते हैं, मान लिया आपने सर्च किया, आपको मेरा ऐड दिखाई दिया, सो हो सकता है गूगल के पहले 4 पोजीशन में दिखाई दिया या फिर बॉटम के 4 पोजीशन में दिखाई दिया सर्च इंजन पेज पे। तो जितनी बार भी ऐड दिखाई देता है हम उसको इंप्रेशंस बोलते हैं। सो मान लीजिए मेरे ऐड को 100 लोगों ने देखा और उसमें से मान लीजिए 10 लोगों ने क्लिक कर दिया, तो सीटीआर को हम डिफाइन करते हैं क्लिक डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इनटू 100। यस, मान लीजिए अब क्लिक 10 हो गए हैं, इंप्रेशन 100 हो गए हैं, और इनटू 100 परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 10%। यस, मतलब ये हो गया कि आपके ऐड को लोगों ने 100 लोगों ने देखा और करीब करीब 10% लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। तो सीटीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो हमको ये बताता है कि अगर कैंपेन अच्छा चल रहा है तो आइडियल सीटीआर क्या होना चाहिए अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, वो गूगल सर्च इंजन हो या फिर वेबसाइट पे हो या फिर यूट्यूब पे हो, एप्लीकेशंस पे हो। तो सीटीआर एक इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन मैट्रिक्स। एग्जैक्टली। और ऐसे बहुत सारे एक्चुअली मैट्रिक्स काम आते हैं गूगल एड्स में। we'll discuss that later on, but the average click-through rate for an ad, which is on position number 1, is 7.94%. Yeah, and उसके वजह से क्या हो? Let's say there's the impression of 100, for example, and 8 people have clicked on it.
now there's this कि कॉस्ट कितना बड़ा कॉस्टिंग कवर हो जाती है क्या? I mean this definitely covers, even 7 people 8 people can definitely cover your costing, because आपका अगर प्रॉफिट अगर वो तो बिजनेस के ऊपर हो गया ultimately, but I guess it's the average click through rate on the first position being 8% is a big thing. It's not because it is unachievable in this era, क्योंकि लोगों को एड देखने का भी काफी बार टाइम होता नहीं, बट जस्ट टू बिल्ड कि उनके माइंड में खाली ये acumen बताना, right, कि there's this brand and this is providing this kind of services is a big deal also. बिल्कुल जब भी जरूरत पड़ी, this is the brand you have to refer to. यस और मैं आपको बता दूं कि लाइक देखिए ये डेटा तो आप अच्छा बता रहे हैं निमन की 7% डेटा व्हिच इज ऑन फर्स्ट पेज प्लेस, लेकिन मैं आपको बता दूं गूगल एड्स बहुत स्ट्रेटेजिक है. इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि गूगल एड्स में बहुत एडवर्टाइजर्स हैं जो एड चला रहे हैं, एंड फिर हमको ऑप्शन समझना पड़ेगा किस तरीके से हम एड को अच्छे पोजीशन में ला सके. क्योंकि आप समझिए कि ज्यादातर ट्रैफिक ऑर्गेनिक रिसर्च में बिल्कुल जाने वाला है, लेकिन हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो उन शब्दों पे ऐड चला रहे हैं, सो हम पक्का करना चाहते हैं पीपल should click on my ad as well. Absolutely. And it becomes very tricky because I'll tell you, writing ads is an art. So a lot of people, they do a big mistake, because it takes a lot of time. We do some research. Creating a proper ad copy is absolutely necessary, because if you just everything has to be done strategically in this. Let's just take a general head of digital marketing. There is a strategy. Everything needs to be done strategically. Absolutely. Otherwise उसका फिर रिजल्ट नहीं आएगा and you will keep complaining about that. बिल्कुल जो नहीं हो रहा और नहीं होगा. बिल्कुल क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए गूगल एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर माइनस ROI भी आता है. पैसा आप खर्च करते रहते हो और आपको 1 रुपए का बिजनेस नहीं आता, ऐसा भी है. सो ऐसा नहीं है कि जितने एडवर्टाइजर्स गूगल एड्स में एड चला रहे हैं सबको रिजल्ट मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. और मुझे लगता है कि इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो जाता है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप इनके प्रोसेस और इकोसिस्टम को आप समझते हैं, आप बायर्स पर्सोना समझते हैं, कंज्यूमर जर्नी समझते हैं, तो आपके लिए अगर आप सही तरीके से ऐड बनाएंगे तो आपको बिल्कुल बड़ा फायदा होने वाला है. दैट इज बिल्कुल होगा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि गूगल एड्स सबसे अच्छा आपके लिए कहाँ पे काम करेगा. मान लीजिए आपका नया बिजनेस है, आपका वेबसाइट सीधे पहले दिन तो रैंक करना मुश्किल है. वो तो अल्टीमेटली गेम चेंजर. You need to do optimizations on search engine optimizations. You need to do that. आपको करना पड़ेगा और वो टाइम लगेगा. It will take a lot of time probably. बिल्कुल. But Google Ads place your website on the top of it. Immediately. बिल्कुल. तो अब ऐड, जैसे मैं आज ऐड चलाऊंगा तो कल से मैं अपने ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ. बेटर पोजीशन मिले, मुझे क्लिक थ्रू रेट मिले, मेरे को अच्छे कन्वर्जन्स मिले लैंडिंग पेज पे. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और साथ साथ हमको जानना पड़ेगा कि जब आप गूगल एड चला रहे हैं तो 2-3 चीजें बहुत ज्यादा. नंबर 1 आपको समझना पड़ेगा गूगल का एड स्ट्रक्चर क्या होता है. सो इट स्टार्ट्स विद अकाउंट लेवल, कैंपेन, एड ग्रुप, एड्स एंड कीवर्ड्स. आपको जानना पड़ेगा गूगल एड शुरुआत करने के लिए आपको ऑक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए. एग्जैक्टली. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी कैंपेन अच्छी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप समझिए कि गूगल रिवॉर्ड देता है अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, क्योंकि आप देखिए एक बात समझिए, जितने भी प्लेटफॉर्म का बात कर लीजिए, गूगल का बात कर लीजिए, फेसबुक का बात कर लीजिए, लिंक्डइन का बात कर लीजिए, सारे प्लेटफॉर्म यही चाहते हैं कि आप बड़ा पैसा बनाएं. क्योंकि अगर आप बड़ा पैसा बनाएंगे तो बड़ा पैसा ये स्पेंड मिलियंस इनटू एडवर्टाइजमेंट. हमने तो बहुत गूगल में डाला, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो आप कितना पैसा इसमें डालेंगे. When you talked about people spend millions, there is this metric that 80% of companies focus a lot on Google Ads for PPC. 80% of all the companies in the world, they focus on PPC more than anything. Because उधर से at least lead आ रहा है. Even if it doesn't convert or not, but lead generation is a big thing here. Yes, and see the quality of lead. Quality of lead भी देखो आप, क्योंकि यहाँ पे यूजर खुद सर्च कर रहा है. And they want their intention is to buy it someday or the other day. They will buy it. बिल्कुल. And if you have a good ad placed on top of the search engine result page, then I guess the buyer is not going to go anywhere else. 100%. और आप समझिएगा कि like when we go to Google and search, जब हम Google में सर्च करते हैं तो हम 2-3 टाइप की सर्च क्वेरीज हमेशा करते हैं. So नंबर 1 we do informational search queries जिसमें we seek information. दूसरा हो गया जहां पर हम कहीं जाना चाहते हैं, we call it navigational search query. For example, अगर मैं iPhone डाल रहा हूँ, so I'm not very sure what exactly I'm looking for iPhone, but I'm seeking some information about iPhone.
और मान लीजिए अगर मैं डालता हूँ आईफोन प्राइस, आईफोन ऑफर, ये कमाल का शब्द होगा क्योंकि Yes, 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 जो yes. लोग गूगल में डाल रहे हैं, लुकिंग फॉर ऑफर, दे आर वेरी Yes, क्लोज, yes. दे And आर वेरी क्लोज फॉर this is ट्रांजैक्शन। this is a really niche kind of thing that Google Ads can provide. एब्सोल्युटली यस। और कैसा हो जाता है कि जब भी आप सर्च कर रहे हो गूगल एड पे, तब यू आर डायरेक्टली गेटिंग द एड्स। सो गूगल एड्स क्रिएट्स अ रियली नीश प्लेटफॉर्म। एंड अगर आप एक बिजनेस हो एंड यू वांट टू टारगेट इट टू योर स्पेसिफिक ऑडियंस, you can just add keywords and add location as well. There's this beautiful facility to promote it location wise and promote it on basis of keywords as well. So there are various forms. It's not just that there are Yes. 2-3. There are a lot There of are things. various, बिल्कुल but बिल्कुल। this can really narrow it down to people who really want to buy. So you are getting a really good audience that can convert to your बिल्कुल बिल्कुल customer. बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बिल्कुल एक चीज कहना चाहता हूँ, लाइक जो भी मैंने गूगल एड्स का एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वी शुड नॉट बी चेजिंग कीवर्ड्स, वी शुड बी चेजिंग इंटेंशन। Exactly. तो पैसा इंटेंशन चेज करने में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट शोइंग एडवर्टाइजमेंट्स, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स। सो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर यूजर आपके बिजनेस को लेकर ट्रांजैक्शनल शब्द या वो शब्द सर्च कर रहा है गूगल में जिसमें कमर्शियल इंटेंट है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च कर रहा है ब्रांड विद अ फीस, एक बड़ा कमर्शियल इंटेंट है क्योंकि फीस ढूंढ रहा है, ऐसे शब्द बिल्कुल बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आ सकते हैं। बिकॉज कस्टमर, देखिए कस्टमर टॉप ऑफ फनल में है, या फिर कस्टमर अवेयरनेस स्टेज पे है, आपके बिजनेस को जान रहा है, या फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है, या फिर फाइनल स्टेज पे जहां पर वो प्रोडक्ट बाई करना चाहता है। सो गूगल एड्स यहाँ पर एक बड़ा भूमिका बिल्कुल अदा कर सकता है क्योंकि आप स्ट्रेट अवे यू आर इन फ्रंट ऑफ देम व्हेन दे आर सर्चिंग ऑन गूगल। सो एक कमाल का बिल्कुल हो सकता है। यू सेड टॉक अबाउट क्वालिटी स्कोर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल चाहता है कि आप पैसे बनाएं ताकि आप ज्यादा पैसे गूगल को दें, और इसीलिए गूगल बड़ा पैसा बना रहा है। गूगल बड़ा पैसा बना रहा है। हमारे जैसे काफी ओनर्स हैं, जो काफी बड़ा पैसा बना रहे हैं गूगल से, बट इट हैज टू बी डन वेरी स्ट्रेटेजिकली। क्वालिटी स्कोर हो गया है, आपका एड रैंक हो गया है, एक्चुअल सीपीसी हो गया है, आपको बिडिंग मेथड समझने पड़ेंगे। So there are a lot of things that there are a lot of things. There's a lot of things that goes into the process. Basically, you need to understand that very thoroughly. But once you've understood what the Google Ads is all about, I guess you can probably practice it properly in your business as a business. So it's a great way to start a career as well. If you're an expert in PPC or Google Ads per se, it is great and super way to start a career with, because it gives you beautiful salary in numbers, and you can always earn from Google Ads because it can be a freelancing services, it can be anything. So my ultimate question is, ultimately, if let's say I'm a local business, how do I start my Google Ads? Shall I go to an agency? Shall I go to a freelancer? Shall I start it myself? Shall I do a course, or what should be the proper process of this? Nice. So answer to this question, man, because this is very important question. So ये फिर depend करता है like what all resources do you have, and what are your upcoming objectives, and what do you want to achieve in coming 3 months. तो आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपका बजट, आप बिल्कुल शुरुआती दौर से आप शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे अगर 5 से 10,000 रुपए भी खर्च अगर आप कर रहे हैं, तो एक चीज आपको समझना होगा, आप भले एजेंसी को हायर करें, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एज अ बिजनेस ओनर आपको गूगल एड्स पता होना चाहिए। Now what will happen in real time? Normal real time में क्या होता है कि आप बड़ी एजेंसी हैं, या फिर कोई बड़े बिजनेस में है, या फिर छोटा बिजनेस आपका शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टअप कंपनी है, तो आप जब किसी एजेंसी को जब आप काम देते हैं ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता करना है कि वाकई वो एजेंसी कमाल का काम कर पाएगी। Exactly. क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द मनी इज नॉट इन स्टार्टिंग कैंपेन। पैसा कैंपेन को शुरुआत करने में नहीं है, पैसा कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में है। तो आपको बिल्कुल जानना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, या फिर अगर आप कैंपेन शुरुआत करना चाहते हैं, सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप बिल्कुल गूगल एड्स की चीजों को आप समझ लीजिए। आप इसमें बड़ा पैसा बचा लेंगे या बना लेंगे, तो आप ऐसा सोचिए। जनरली नॉर्मल प्रॉब्लम क्या होता है कि आप बिजनेस ओनर हैं, अब आपने किसी एजेंसी को काम दे दिया, महीने के 10-15 हजार रुपए आप दे रहे हो, कैंपेन आप कर रहे हैं, और 10-15 हजार रुपए महीने डाल रहे हैं, और आपको पता चला 6 महीने हो गए बट रिजल्ट्स आपको नहीं आए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं था, और जो आपको एजेंसी है आप नहीं समझ पा रहे। इट्स अ बिग लॉस। सो एटलीस्ट इतना हो जाए कि जो एजेंसी सही कर रही है, द पॉइंट इज कैन बी मॉनिटर, क्या वो सही कर रहा है या उसको इम्प्रूवमेंट कर रहा है।
supervision is absolutely necessary in terms of एब्सोल्युटली यस, Google Ads. एब्सोल्युटली यस। And पॉइंट yeah. नंबर नंबर इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर आप खुद से भी अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रेट अवे बता देता हूँ कि कैसे पता जाएगा कैंपेन सही गलत है। जस्ट पुट इन वन सेंटेंस, इफ यू आर एबल टू फोरकास्ट योर रिजल्ट्स, अगर आप अपने रिजल्ट्स को सही तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं, केपीआई डिफाइन कर सकते हैं लॉजिकली एंड विद द डेटा। नाउ इफ यू हैव अ डेटा ड्रिवन अप्रोच, इट्स मोस्ट लाइकली कि आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। नाउ देयर आर टू पीपल हु रन अ कैंपेन, समवन हु इज रनिंग अ कैंपेन just watching a YouTube video and starting a campaign, and then second, you know, someone who has done a lot of research, जो इसको बॉल गेम पता है, इस चीज को समझता है, उसको डेटा पता है। सो अगर डेटा ड्रिवन है, फोरकास्टिंग मॉडल आपके पास है, तो आप अच्छा कर पाएंगे। ये पहला लक्षण है कैंपेन को अच्छा बनाने के। ये कुछ ऐसा ही हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप शुरुआत कर रहे हैं और आप बिजनेस ओनर हैं और आप कैंपेन शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगा कि नमन, आपके बिजनेस के लिए आपका एक्स और वाई कितना है? तो आप कितना पैसे गूगल में डाल रहे हो, कितना पैसा बनाएंगे ना? अब मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका सवाल का जो जवाब है तो आपको शायद ऐसा मिल सकता है कि नहीं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे या हम नहीं जान पाएंगे या कैंपेन चलाने के बाद पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। सो पहला चीज तो ये हो गया कि आपको बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि डिजिटल में अगर डेटा ड्रिवन और फोरकास्टिंग मॉडल अवेलेबल नहीं है, आप ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे अपने कैंपेन? वो पॉइंटलेस हो जाएगा फिर 100%, and you will get frustrated because ultimately that's not going to land you anywhere. बिल्कुल, क्योंकि पीपीसी में कैसे है कि you're paying, keep in mind you're paying for every click. Exactly. हर दिन आपके 1000, 2000, 3000 हर दिन खर्च हो रहे हैं। और आप मान के चलिए कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो क्लाइंट प्रोबेबली लास्ट की क्लाइंट आपसे पूछेगा कि मैंने एक महीने के 30,000 डाल दिए, रिटर्न क्या रहा है? सिर्फ कैंपेन बार-बार चेंज करने से, बनाने से नहीं होगा, कन्वर्ट करने से होगा। बिल्कुल, और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल सेट यू मस्ट हैव, ये आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बिकम डिफिकल्ट। Yeah. Now moving on, I have this beautiful question again. जो एलिमेंट्स, जो बेसिक एलिमेंट्स जो नेसेसरी होते हैं गूगल एड्स में, लाइक एड कॉपी हो गया, क्वालिटी स्कोर हो गया, व्हाट आर दीस वेरियस एलिमेंट्स दैट इज नीडेड व्हाइल स्टार्टिंग विद अ गूगल एड्स कैंपेन? नाइस। सो नंबर 1 मैं आपको बता दूं, जब भी आप गूगल एड्स चल रहे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन बायर्स पर्सोना, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप ये एड किसके लिए चला रहे हैं? आप ये एड चला रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए चला रहे हैं। यू शुड नो देम, यू शुड नो देयर एज, लोकेशन, डिवाइस, इसके साथ साथ डेमोग्राफिक डिटेल्स और बाकी और चीजों का भी जरूरत पड़ेगा। फॉर एग्जांपल व्हाट वेबसाइट्स दे विजिट, व्हाट एप्लीकेशंस दे यूज, एंड व्हाट आर देयर ऑब्लिगेशंस, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्शंस, ये तमाम सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। सो नंबर 1, बिफोर यू स्टार्ट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, आप बिजनेस को समझ रहे हैं। सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया बिल्कुल आना चाहिए, अगर इवन इफ यू आर अ कंसल्टेंट। और दूसरा पार्ट आपको समझ में आना पड़ेगा कि बायर्स को अच्छे से समझ लीजिए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आपको गूगल एड्स के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, बराबर है कि आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरीके से कैंपेन बनाया जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे लगता है लैंडिंग पेज बहुत क्रूशियल है, क्योंकि मैंने देखा है कि आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ कैंपेन्स, मैंने काफी कैंपेन्स को देखा है जहां पर सिर्फ लैंडिंग पेज सही होने नहीं होने से पूरा कैंपेन गड़बड़ हो गया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दैट्स व्हाई वी नीड टू एजुकेट बिजनेसेस, और आपको भी समझना पड़ेगा कि लैंडिंग पेज पे खर्च किया हुआ पैसा वो खर्चा नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। या दिस परसेप्शन कि खर्चा हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस हियर। बिल्कुल, मैंने काफी केसेस ऐसे देखे जहां पर एक बिजनेस ओनर ये कह रहे हैं कि नहीं, लैंडिंग पेज बनाने में 5-7 हजार, 10,000, 15,000 थोड़ी ना लगता है। इट्स नॉट अबाउट 5-10 हजार, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि लैंडिंग पेज पे आप अगर 5-10,000 डाल रहे हो, उसका रिटर्न कितना आएगा। इट्स अ गुड लैंडिंग पेज, इट माइट गिव यू lakhs of rupees. बिल्कुल, लेकिन ये समझना पड़ेगा ना गुड लैंडिंग पेज का डेफिनेशन क्या, व्हाट आर द एट्रिब्यूट्स दैट कंट्रीब्यूट टू गुड और हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज। तो वो लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और लैंडिंग पेज में आपको सीआरओ पार्ट भी थोड़ा समझना पड़ेगा, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हर एक पैसे में कस्टमर्स को लेकर के आ रहे हैं और सवाल है कि अगर वो फॉर्म नहीं भर रहा है, व्हाट आर एक्शंस दे कैन डू। सो बिल्डिंग अ लैंडिंग पेज इज अगेन समथिंग वेरी स्ट्रेटेजिक। सो एक कमाल का लैंडिंग पेज बनाना, तो लैंडिंग पेज के बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए, आपको सीआरओ टेक्निक्स के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए, आपको एड ऑप्शन के बारे में थोड़ा अच्छा आइडिया होना चाहिए। देखिए सिंपल है, आसान चीजें सीख के पैसा नहीं बनेगा। वी नीड टू लर्न द थिंग्स दैट वर्क्स इन द इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। हमारे ही नहीं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी। गूगल खुद अपने काफी बेंचमार्क्स देता है और हम बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एड इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए। नंबर 1, जैसे मैं आपको बता दूं, गूगल एड्स ने अपने एड में बहुत सारे चेंजेस कर दिए।
पहले गूगल सिंपल टेक्स्ट एड लेकर के आया, अगर मैं बात करूं करीब 7-8 साल 9 साल बहुत टाइप पहले, से सर अभी तो। बिल्कुल अभी एक्सपैंडेबल एड्स लेकर के आया, अभी एक्सपैंडेबल के बाद गूगल रिस्पॉन्सिव एड प्रमोट कर रहा है। सो आपको पता होना चाहिए कि एड कॉपी किस तरह से लिखना है, तो आपको एड रिसर्च भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आप समझिए कि जिस कीवर्ड्स को आप बिल्ड कर रहे हैं, यू चेंज द कीवर्ड, यू चेंज द ट्रैफिक। कोई आईफोन प्राइस इन अहमदाबाद ढूंढ रहा है और आईफोन कलर ढूंढ रहा है, दोनों के इंटेंशन बड़ा अंतर हो सकता है। सो आपको समझना पड़ेगा कीवर्ड के बारे में, आपको समझ होनी चाहिए, आपको ऑप्शन के बारे में समझ होना चाहिए, आपको ऐड बनाना चाहिए, लैंडिंग पेज पे काम करना आना चाहिए। ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कॉम्पिटिटिव रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Competitive research is what I was going to talk about. Competitive research is basically क्या करना है उसमें कि आपको कंपटीशन का क्या एड कॉपी कैसा है, कितने कॉल टू एक्शन बटन्स है, वो सब एक बार ऑप्टिमाइज कर देंगे, बिल्कुल, तो यू माइट गेट अ क्लियर आइडिया कि अगर उसका काम कर रहा है तो व्हाई कैन नॉट वी डू द सेम एंड मेक इट वर्क। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रिसर्च इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एज वेल, क्योंकि अगर आपने बना भी दिया एंड स्टिल ही इज डूइंग गुड, there is no point of it. Yes. You need to do better. Really? And competitive research will ultimately tell you what you should do to make it better. तो बहुत ट्रिकी भी होता है काफी बार सर कंपटीशन। अगर समझो अपने if you have a big brand in front of you, as a competitor definitely copy him, because he is the big brand and he knows what is going on and how to convert people. If you have innovations in your head, definitely use them, but keep it in experimenting phase. Very true. And so when we talk about competitive research, we can do lot of competitive research. So अपने बड़ा topic, for example, we can do research on my competitors' top landing pages. Yeah. और एक brand है जो कमाल का काम कर रहा है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है, we can work on their landing pages. हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा brand competitors कितना पैसा Google Ads में डाल, so अगर जो ज्यादा पैसा डाल रहा है और ओवर वो पैसा उसका बढ़ता ही जा रहा है, हर महीने पैसा बढ़ा रहा है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तीसरा आपको जानना पड़ेगा कि उसकी मोस्ट प्रॉफिटेबल एड कॉपी कौन सी है। एग्जैक्टली। चौथा आपको जानना पड़ेगा जो एड कॉपी लिख रहा है उसमें हेडलाइन में क्या लिख रहा है एंड व्हाट द राइटिंग डिस्क्रिप्शन। पांचवा, यू शुड बी डूइंग इन्वेस्टिगेशन ऑन एक्सटेंशंस। व्हाट काइंड ऑफ एक्सटेंशंस दे आर यूजिंग। सो साइट लिंक हो गया है, लोकेशन हो गया है, कॉल आउट हो गया है, सो काफी एक्सटेंशंस का आप प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कौन से शब्दों पे बिट कर रहा है आपको। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव रिसर्च दैट वी डू। सो कुछ कॉम्पिटिटिव रिसर्च वी डू इट व्हेन वी आर इन गूगल एड डैशबोर्ड। जब गूगल एड डैशबोर्ड के अंदर है ना, तो वहां पर भी कुछ कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, गूगल एड्स अगर आप यूज कर रहे हैं, सो देयर इज अ रिपोर्ट जो गूगल एड्स में आता है, गूगल एड्स ऑप्शन इंसर्ट। बहुत बड़ा रिपोर्ट है and most underrated report है, ज्यादातर लोग उस पे ध्यान नहीं देते, बट वो आपको बिल्कुल बता देता है कि how you are participating in an auction along with your competitors. So वो एक अच्छा रिपोर्ट है, but the only point is to tell you, Naman, it's not about seeing the data. Yeah. It's all about can you convert the data. And that's the ultimate game, because convert करना आना आपको चाहिए। आप भले कितना भी मार्केटिंग कर लो, your sales team needs to convert it. That's the और तो ही रिटर्न होगा, तो ही आपको कॉस्ट का पूरा कवर हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप कोई टूल वगैरह भी अगर आप यूज कर रहे हैं ना कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए, आप कोई भी एनालिसिस करना है, तो आपको नंबर डेटा तो दिख गया, लेकिन डेटा को पढ़ना भी आना होगा और उस डेटा से मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी भी ढूंढना होगा, अपॉर्चुनिटी को एक्शन प्लान में भी काम करना होगा। बिकॉज अगर आप अपॉर्चुनिटी को एक्शन प्लान में इफ यू कैन नॉट डू इट ऑन द पेपर, तो अगर आपको आइडिया नहीं आएगा भाई कि मुझे कौन सा ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए, तो एक बड़ा बिल्कुल पेपर में तो मजा ही नहीं। बिल्कुल। और आपको हमेशा एक सवाल आएगा, कितना पैसा लगेगा। एग्जैक्टली, कितना पैसा लगेगा। दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज़ कितना मतलब पैसा लगेगा एक गूगल एड रन कैंपेन रन करने में, क्योंकि इट इज पीपीसी ऑब्वियसली, बट जस्ट अ बेसिक कॉस्ट। Can you tell our listeners? I will tell you, मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, गूगल एड्स में ऐड चलाना ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आपको रिजल्ट्स मिल, एक बार रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा तो आप उसमें पैसा डालते जाएंगे। बिल्कुल डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, भले ही अमाउंट 5,000 महीने का क्यों ना हो, 100 रुपए दिन का क्यों ना, अगर आपको एड्स के रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आप नहीं डाल पाएंगे। ऑप्टिमाइज करना तो अल्टीमेट। बिल्कुल। एक बात आप समझिएगा कि बुरे कैंपेन को अच्छा गूगल एड्स अपने आप नहीं बना पाएगा, लेकिन अच्छे कैंपेन को बहुत अच्छा बनाने में गूगल एड्स सक्षम है। जहां तक आपका जो प्राइसिंग है कि कितना बजट होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट अवे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस का टिकट साइज क्या है, आपका मार्जिन क्या है,
आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, आपका सेल्स टिकट क्या है, आपके इंडस्ट्री के सीटीआर क्या हो रहा है। तो हम काफी सारे चीजें कैलकुलेट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका बजट क्या होना चाहिए। वी कैन ऑलवेज फाइंड दैट, बट टू स्टार्ट विद मैं चाहूंगा कि आप करीबन 100-200 रुपए रख के दिन का रख के आप शुरुआत कीजिए। कम से कम 100-200 रुपए तो डालिए कुछ, एटलीस्ट कुछ नहीं तो टेस्ट हो जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या बिल्कुल टेस्ट हो जाएगा, एंगेजमेंट वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। And I'll tell you, I worked on a lot of tools. मैं तो देखिए काफी टूल्स में काम किया, स्ट्रेट फ्रॉम DB 360 डिग्री से लेके सर्च 360 डिग्री, गूगल के दूसरे प्लेटफॉर्म से, उसमें मैंने काफी काम किया। और मैं आपको बता दूं, गूगल एड्स के अंदर काफी टूल्स ऐसे आते हैं जो फोरकास्टिंग भी आपको बता देते हैं 100%। सो गूगल एड्स आपको बताता है, गूगल एड्स आपको बता देगा कि आने वाले 2-3 महीने में क्या ट्रेंड होने वाला है, सर्च क्वेरीज कैसे बढ़ने वाले हैं, कितना पैसा देना पड़ सकता है। गूगल विल गिव यू दैट कैलकुलेशन। So to start with, the question is there is no fixed amount. क्या fixed amount कोई fixed amount नहीं है। सिर्फ 14,000 रुपए से शुरुआत कीजिए। मुझे लगता है शुरुआत करना जरूरी है। Focus on optimization. Because हम भी क्या करते हैं, what we do is we start a campaign, we do some research. हम रिसर्च करते हैं, कैंपेन को शुरुआत करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, then we scale. Yes, absolutely. तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका बजट 200 या 300 रुपए दिन का है, तो सवाल है क्या 300-400 रुपए में जो लीड मिल रही है क्या वो सही है? क्या आपको एक्विजिशन हो रहे हैं? क्या बिजनेस बढ़ रहा है? और अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो क्या एट्रीब्यूट्स है, वो क्या डेटा सेट्स है जो आपको ये बता रहे हैं कि बिजनेस आपका बढ़ रहा है? एवरीथिंग इज ओके, ट्राई टू स्केल इट। एंड आई टेल यू, मैं भी आपको बता देता हूं कि सिर्फ डेली बजट चेंज करके स्केलिंग नहीं होता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि 100 रुपए डेली बजट है मान लीजिए, और 100 रुपए डाल रहे हैं, उनका कैंपेन अच्छा चल रहा है, इमीडिएटली 100 को 1000। दिस इज द बिग मिस्टेक। उनको लगता नहीं 100 रुपए मिल रहा है तो काम करते, बजट ज्यादा डाल देते हैं। आई टेल यू, बजट बढ़ा के नहीं होगा, आपको ऑप्टिमाइजेशन आपको समझना पड़ेगा। लर्निंग गूगल एड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूशियल। बिकॉज़ अगर आपके पास आपको सीखा है, प्रोफेशनल सीखा है, आप समझ पा रहे हैं तो वंडर्स ऑफ गूगल। yes. To end with, well, I'll give you one more statistic that online ads can increase your brand awareness. आपका जो ब्रांड का अवेयरनेस है वो करीब 80% से बढ़ा देता है। मतलब आप 80% ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहे हो, आपका ब्रांड पहुंच रहा है। और ये इतना बड़ा गेम चेंजर है, जस्ट टू लेट पीपल। मार्केटिंग का होल फंडा यही है कि आपका ब्रांड लोगों को पता हो और जब भी जरूरत पड़े उनको वो आपके पास आए। Be it traditional, be it digital, both of the things are necessary. बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मार्केटिंग का सबसे बेहतरीन डेफिनेशन ये हो सकता है, इफ आई कीप इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट, कि आपके कस्टमर्स को आपके ब्रांड से प्यार हो जाना चाहिए। अगर वो प्यार हो गया, so then you're going to have a lifetime value of a customer. Exactly. And he's going to come to you time and again. Absolutely, yes. Because यहाँ पर समझिए the cost per acquisition, acquiring a single cost, it might cost you, it again depends, 200, 300, 1000, 2000, depend करता है cost per acquisition क्या है। But आप में कमाल का तरीका होगा, if you have got product upgrades, मुझे लगता है कि अच्छा कस्टमर आपके पास बन गया तो वो आपसे बाकी चीजें भी खरीद सकता है, because he is ready, he loves you brand, he knows you, he's had a very good experience with the brand. And the point is, and again, you need to have a good customer relationship. क्योंकि अगर आपने वो सर्विस नहीं दिया, आपके एक्विजिशन के बाद में वो सर्विस नहीं दिया, he's not going to come to you. And many brands make such a mistake. Very true. So to end the show, we are just discussing a lot of this. We're going to do it much more. Do it with different topics, different guests. An expert is going to come in soon. And you are watching the Brand Veda Talk Show. Fine, thank you so much. Thank you. Yeah, take care, brother. Thank you.